नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आने वाला है। न सिर्फ शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर, बल्कि दूसरी ही तरफ शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा, उसको लेकर यहां पर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ आगामी बीएमसी चुनाव के साथ साथ साल 2024 में होने वाले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते भी सियासत गरमाई हुई है। इन्हीं तमाम चुनावों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना ली हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एमवीए गठबंधन यहां पर टूटता बिखरता हुआ नजर आ सकता है और यही डर सता रहा है उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे को। लेकिन यहां पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पीएम नरेंद्र मोदी की भी कुछ अहम रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। 19 जनवरी के दिन मुंबई दौरे पर नजर आए देश के पीएम मोदी और इस दौरान यही देखने को मिला कि इस पूरे ही कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी लगातार चर्चा करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजदीकियां यहां पर कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की चिंताओं को बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर अब यहां पर एकनाथ शिंदे को बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी यहां पर एकनाथ शिंदे का साथ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है। हाल ही में यहां पर कुछ दावे किए गए हैं। उन दावों पर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे आने वाले समय में एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किए जा सकते हैं, क्योंकि मांग यहां पर जारी है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाए। तो वहीं उद्धव ठाकरे यहां पर साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तब से अटकलों का दौर यही तेज है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से सुप्रिया सुले, रश्मि ठाकरे के साथ साथ कहीं ना कहीं यहां पर अजीत पवार को आगे किया जा सकता है। यहां पर अगर गौर किया जाए तो कुछ नेताओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों पर गौर किया जाए तो एकनाथ शिंदे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच यहां पर जो नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा यह गया है कि अब एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पीएम ने हाव भाव और बातों से यह साफ कर दिया है कि शिंदे बीजेपी के लिए खास रहेंगे। जून और जुलाई में राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। बताया यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के प्रति पीएम मोदी का झुकाव एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही देखा गया। सीएम के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, भाषण की तारीफ की और मंच पर दोनों ही नेता लगातार चर्चा करते हुए नजर आए। तो वहीं राज्य सरकार में मंत्री दीपक केसरकर का कहना है कि पीएम मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार सार्वजनिक तौर पर शिंदे और फडणवीस सरकार की तारीफ की है। बीएमसी चुनाव के लिए भी यहां पर अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। सूत्रों के हवाले से यही कहा गया है कि शिंदे ने लोकसभा चुनाव में 48 में से 45 सीटों का लक्ष्य रखा है और 288 सीटों वाली विधानसभा में 200 पार करने की यहां पर बात कह डाली है। यह भी बताया गया है कि शिंदे गुट के साथ बीजेपी का गठबंधन तोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी। 2024 तक वह सीएम बने रहेंगे और देखा जाए तो यहां पर राजनीति में अब मजबूत पकड़ बना ली है सीएम एकनाथ शिंदे ने। यानी कि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए सीएम एकनाथ शिंदे को यहां पर बीजेपी की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। यानी कि देखा जाए तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वह एक बार फिर से सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किए जा सकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अब उन पर और भी ज्यादा मेहरबान होते हुए नजर आ रहे। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम एकनाथ शिंदे यहां पर कितना खरा उतरते हुए दिखाई देते हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।